नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन 31 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। पूरा आपको 29 सेट मिलेगा, जिसमें ये 27वां सेट है। ये 27वां सेट है। इससे पहले आप देखिएगा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके पिछले वीडियो देख सकते हैं। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और मैथ का भी क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। जल्द ही मंडे से आपको मिलेगा मैथ के मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन के 10 क्वेश्चन मिलेगा। और आपको बता दें कि इंजीनियर ड्राइंग के भी चल रहा है, ये भी आपको मिलेगा। चलते हैं, अभी 4 क्लास रेगुलर चलेगा, मंडे से लेके सैटरडे संडे सब चलेगा पिक्चर के साथ। चलते हैं पहला क्वेश्चन 9th नंबर देखिएगा। 9th नंबर देखिए, बोल रहा है कि डीएनए का एक खंड, किसका? डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो डीएनए के सबसे छोटी खंड का होता है जो प्रोटीन की जानकारी, मतलब प्रोटीन उपलब्ध होता है जीन में होता है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है, उसको बाद डीएनए, और सबसे छोटा कौन होता है? जीन होता है। तब डीएनए का एक खंड सबसे छोटा प्रोटीन कौन हो गया? जीन हो गया। और जीन शब्द का पहले जोहानसन ने किया था। पूछेगा कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। और डीएनए आनुवांशिक गुण का वाहक होता है। आनुवांशिक गुण का वाहक होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाली जीन होती है। गुणसूत्र की संख्या 44 होती है जो ऑटोसोम होती है, और 100Y ये लिंग निर्धारण करता है, और 22 होता है जो कायिक मतलब शरीर का निर्माण करता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो जनन होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन के कारण होती है। 9 के बाद 11 नंबर देखिएगा। ये देखिए 11 नंबर बोल रहा है कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम के लिए निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम थे? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में कौन सा नियम लास्ट में अंतिम तत्व था? थोरियम था। कहाँ तक कैल्शियम लागू था? न्यूलैंड के थोरियम तक। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, कहा था कि हर 8वां तत्व दोहराएगा, मतलब एक है इसको हम 7 जोड़ेंगे तो 8वां दोहराएगा। 2 है तो 7 जोड़ेंगे तो 9वां दोहराएगा। तीसरा है और 7 जोड़ेंगे तो हर 8वां 10वां दोहराएगा, न कि 8 के बाद 7 के बाद 8वां दोहराएगा। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। कैल्शियम तक लागू था। कहाँ तक लावर्सन बनाए थे? थोरियम तक। इसने क्या किया था? कोबाल्ट और निकेल को लोहा से दूर रख दिया था, आयरन से दूर रखा था। कहाँ रखा था इसको कहाँ रख दिया था? हाइड्रोजन ग्रुप में इसको रख दिया था। हाइड्रोजन में ले जाकर रख दिया था। चलिएगा, और पहला तत्व कौन था? हाइड्रोजन था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद देखिए 12 नंबर देखिए, बोल रहा ये अम्ल जिनकी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व हैं तो कहलाते हैं। अम्ल है, एसिड है, और एसिड के साथ का हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो कौन सा अम्ल होगा? जैसे H2SO4 है, और एक अन्य तत्व मतलब अधात्विक तत्व सल्फर मान लिए, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो कौन सा है? हाइड्रोक्सी अनॉक्सी एसिड हो जाएगा। हाइड्रोक्सी अनॉक्सिड एसिड। जब हाइड्रोजन जुटे तो उसे हाइड्रोक्सी अम्ल कहते हैं, और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जुटे तो ऑक्सी हाइड्रो अम्ल कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और तनु अम्ल तो जान ही करते हैं। तनु अम्ल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पानी में अम्ल मिलाते हैं, ना कि
न कि पानी में, न कि अम्ल में पानी में हम लोग अम्ल मिलाते हैं। 12 के बाद 18 नंबर देखिएगा। 18 नंबर देखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है। हल्का क्वेश्चन, 9.8 वर्ग मीटर स्क्वायर होगा। अगर आप पूछेगा पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, पलायन वेग कितना होता है, पलायन वेग मतलब कोई वस्तु को हम ऊपर फेंक दें, कितना वेग से हम फेंक दें कि फिर धरती पर वो ना आवे, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। और चंद्रमा के लिए कितना, चंद्रमा के लिए 2.38 होना चाहिए, किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। और सूर्य के लिए कितना, सूर्य पर कितना, 42 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ये तीनों हर समय डाटा पूछता है, ग्रुप डी में बहुत बार 2018 में पूछा गया था। 18 के बाद 25 नंबर देखिएगा। 25 नंबर 25 का कह रहा है कि आयुर्पेक सही गलत आणविक सूत्र को पहचानिए। तो आयुर्पेक, तो आप जानते हैं कि एक कार्बन कहूँ रहे तो मिथ बोलते हैं, एक कार्बन को हम मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को हम लोग ईथ बोलते हैं, 3 कार्बन जुटे रहे तो प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन रहे तो ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन हो तो पेंट कहते हैं। इसी तरह 6 हो तो हेक्स कहते हैं, 7 हो तो हेप्ट कहते हैं, 8 रहता तो ओक्ट कहते हैं, 9 रहता नन कहते हैं, 9 रहता था नन कहते हैं, और 10 रहता है डेक कहते हैं, 11 रहता था अनडेक। इतना तक कम से कम याद होना चाहिए। तो देखिएगा कौन सा गलत है। तब ब्यूटेनॉल, एल्कोहल है तो इसका सूत्र क्या होना चाहिए, CnH2n+1। और इसका एल्कोहल का ग्रुप कौन हो जाएगा, OH जुटना चाहिए। तो देखिएगा 4 है, 4 दूनी 8, 1 जोड़ दिए 9 OH, 2 और 2 दूनी 4, यहाँ 5 होना चाहिए ना इथाइल अल्कोहल को, ये क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए। और यहाँ मिथाइल अल्कोहल लिख दिया है, ये गलत हो गया, यहाँ इथाइल अल्कोहल होता, दोनों गलती, ऑप्शन नंबर बी। इसको देखिएगा, प्रोपेल 3 दूनी 6 1 7, प्रोपलाइल ठीक है, C2H5 देखिए इथाइल अल्कोहल यहाँ सही है, मतलब केवल 2 गलत है, नाम भी गलत है और सूत्र भी गलत है। चलिएगा 25 के बाद 35 नंबर देखिएगा। 35 नंबर देखिएगा, ये हल्का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि बायोगैस में मीथेन कितना प्रतिशत होता है, 75%। बायोगैस में 75% मीथेन होता है, ये याद करने में लाट आते हैं। 35 के बाद चलेगा 37 नंबर। ये देखिए अच्छी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, आपको हम डिटेल्स में इसको समझाते हैं। पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग का होता है। तो देखिएगा ये पुष्प है, एक पुष्प है, इसमें जो मध्य भाग रहता है जिसको हम लोग अंडप या ओवरी कहते हैं, अंडप ओवरी कहते हैं, ओवरी ये भाग मध्य वाला होता है स्त्री केसर के, और ऊपर वाला को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। और ये बीच वाला होता है जिसको स्टाइल कहते हैं, और हिंदी में इसको बत्रिकार्ग कहते हैं, इसको बत्रिका। देखिएगा स्टाइल और स्टिग्मा माँ लगल है तो माँ में मतलब स्त्रीलिंग वाला होगा, तो स्त्रीलिंग वाला। लेकिन बोरा मध्य में स्थित, मध्य में कौन होगा जाएगा, अंडप होगा, कार्पेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पंखुड़ी का होता है, ये पंखुड़ी हो गया, ये पंखुड़ी जो ये कटा हुआ पत्ता जैसा लाल के रहता है, लाल ये सब रहता है, पंखुड़ी हो गया। पुकेसर, पुकेसर पुरलिंग वाला हो गया, मतलब इसको नर भाग हो जाएगा। पुकेसर में 2 गो, एक फिलामेंट होता है और एक ऊपरे वाला प्राकन होता है। और बाह्यदल जो लास्ट में जो हरा कलर का होता है डंठल से लगा हुआ, वह बाह्यदल यानी सेप देता है, यानी सेपल होता है। और स्टेमेन मैन लगल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। और माँ लगल है तो माँ, तो माँ मतलब स्त्रीलिंग हो गया। और वह स्टाइल तो लड़की स्टाइल मारती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। 37 के बाद 46 नंबर देखिएगा। 46 नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। बोल रहा है
कि घटकों का आपस में मिलान कीजिए और सही का चयन कीजिए। देखिएगा, जब जो निश्चित अनुपात में मिश्रित हो, तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित हो उससे हम लोग स्थिर अनुपात के नियम कहते हैं। इसका खोज किसने कहा था? आप पिछली वीडियो में बताए थे। स्थिर कब रहे, स्थिर होकर कब पढ़िएगा आपको जब जोश रहेगा, पढ़ने के जुनून रहेगा, तभी ना स्थिर होकर पढ़िएगा। तो स्थिर का अनुपात जोसेफ प्राउस्ट ने किए थे। अब ऐसे याद रखे, स्थिर रख के कब पढ़िएगा? अब जोश में रहिएगा कि नहीं हमको नौकरी लेना है, तो जोसेफ प्राउस्ट ने किया था स्थिर अनुपात का नियम। अब परमाणु विखंडित नहीं होते। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद फिर सब वैज्ञानिक है, उसके बाद का तो किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। तो 2 को लग गया। सल्फेट है और ऑक्जिलेट ऋणात्मक होती है, तो सल्फेट SO4, ये तो -2 हो ही करता, बिल्कुल सही। और ऑक्जिलेट O3 ऑक्जिलेट हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला, ये भी माइनस में होता है। ऑक्जिलेट धनायन यानी ऋणायन होती है, जबकि मैग्नीशियम और अमोनिया धनात्मक होती है। मैग्नीशियम Mg+, मतलब धातु होगा जो प्लस और धातु इस समय तो माइनस, तो ये बिल्कुल सही। सी के 4 हो जाएगा। अभी बचा कुछ ही, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान का होगा? परमाणु अणुओं की संख्या के समान होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए Mg+O2 लिए, ये का हो गया? तत्व हो गया। तो ये तत्व हो गया और ये बना कुछ MgO, तो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान दोनों बराबर होगा। तो यही कह रहा कि दोनों का परमाणु संख्या समान होगा। चलेगा, कौन ऑप्शन हो जाएगा? मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। देखिएगा, ये कुछ नहीं है, तो आप इसको देखिएगा। 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 1.2 सेंटीमीटर 60 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब पाने के लिए, मतलब V बराबर 60, V बराबर माइनस में होगा क्योंकि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण F बराबर 20, ये भी माइनस में होगा। अवतल यही ना हुआ, इसका सब तो माइनस में होता है। C भी F भी इन्फिनेटिव सब माइनस में होता है। और इसका दर्पण से इतना दूरी पर वस्तु रखा जाए, मतलब U बराबर कितना? 30। तो आप जानते हैं कि M बराबर आवर्धन बराबर माइनस V/U और हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो लगा दीजिए, V कितना है? माइनस में 60, तो माइनस प्लस हो गया 60। और ये कितना हो जाएगा? ये माइनस में लगाएंगे तो -U हो जाएगा 30। अब इसको लगा दिए, हाइट ऑफ इमेज निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देल है, मैंने वस्तु को ऊंचाई देले है, तो 1.2 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए 2 बार में, तो कितना? हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, माइनस में कितना? 2.4 आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बता दें कि लेंस दर्पण में आवर्धन बराबर -V/U होता है और लेंस में V/U होता है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों का आवर्धन का अलग अलग होता है। 97 के बाद 58 नंबर, 48 नंबर देखिएगा, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होगा। तो न्यूटन ने कहा था क्रिया के विपरीत क्रिया होगा। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का प्रथम नियम का कहता? न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु चल रहा है तो चलते रहना, आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ना चाह रहे हैं, आप बैठल हैं तो बैठिले चाह रहे हैं। ये कहा था जड़त्व का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम कहा था। और द्वितीय से हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं, F और A में। और ये भी पूछता है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या बताता है। इससे हम लोग इस न्यूटन के तीसरा नियम से नेचर एंड डायरेक्शन करते हैं, मतलब प्रकृति एवं दिशा
और इससे हम लोग व्यंजक और इससे हम लोग पहला से परिमाण ज्ञात करते हैं। पहला का बताता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 के बाद 51 नंबर। 51 नंबर देखिएगा, ये देखिएगा पौधे के बारे में। पौधे के प्राथमिक वृद्धि युद्ध है। वृद्धि इससे होती है, किससे? लंबवत। लंबवत मतलब खड़ा, ये नहीं, खड़ा वाला तो कोई चेन है। ये तो कोशिका विभाजन साइटोलिन के कारण होता है। पार्स मतलब लेटरेट, मतलब ये जो हम लोग, ये मान लीजिए पेड़ के टहनी है तो लेटरेट मोटाई बढ़ाने के लिए पार्स का प्रयोग होता है। अधिक विभोजक, ये कहाँ पर? जहाँ गांठ होती है, पौधा के गांठ होती है यहाँ के वृद्धि के लिए। और शीर्ष मतलब ऊपरी वाली सिरा को विभाजित के लिए। तो प्राथमिक कौन कौन है? गांठ जरूरी है और शीर्ष ऊपरी वाला बनना जरूरी है और गांठ के साथ बनना चाहिए, क्योंकि पौधा की मजबूती हो, यानी सी और डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है। बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु होता है। ये गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तन सतह है, ये परावर्तन सतह है ये वाला। इसका मध्य बिंदु कौन होता है? इसका मध्य बिंदु पी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन पूछता गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु का होगा, फोकस हो। अच्छा, गोलीय दर्पण के कहेगा तो सेंटर हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा मध्य दूरी। लेकिन एक्चुअली एगो दर्पण का अवतल के बीच दूरी तो फोकस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एक बार आपको जी परावर्तक पृष्ठ के बीच कौन होता है? पी होता है, यानी ध्रुव हो जाएगा। और द्वारक किसको कहते हैं? परावर्तक सतह के चौड़ाई को हम लोग द्वारक कहते हैं। द्वारक कहिए, छेद कहिए, ये सब हो गया किसका? परावर्तक सतह के चौड़ाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 52 के बाद 53 नंबर देखिएगा। 53 नंबर देखिएगा, मिलान करना है। तो बताइए बाट बराबर कितना? ये बाट है तब बाट है तो कितना? और 1 HP, तो पहले इसको मिला लीजिए। 1 HP और 746 वाट, ये खत्म हो गया। अपना जो हल्का पहले हो किलोवाट घंटा, ये बता दीजिए किलोवाट घंटा कितना? 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻6 किलोवाट। किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1000 वाट, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट तो 1 किलोवाट कितना? 1000 वाट। बिल्कुल सही है। और ये नैनो बिल्कुल गलत है, वाट ये गलत है, लेकिन दिया है आंसर, इसको आप काट दीजिएगा, ये नहीं होगा। वाट हम लोग शक्ति का होगा, शक्ति का, ये गलत दिया है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 54 के बाद 59 नंबर। 59 नंबर देखिएगा, 59 नंबर बोल रहा है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने के लिए किया जाता है? ये मेडुला होता है सांस के लिए कहे, चाहे हृदय के धड़कन के लिए कहे, हृदय धड़कन जिस पर हमारा नियंत्रण ना हो, ये सब के लिए मेडुला नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम, बेलम मतलब बलम, आप याद करिए बलमा, कोई का बलमा है तो का वो दारू पी के डोलते आता है, मतलब ये शरीर के नियंत्रण के लिए मतलब बलमा ना डोले, इसलिए शरीर के नियंत्रण के लिए सेरेबेलम। और फोरब्रेन में कौन कौन? प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, ये सब होगा। और मिड में आँख नियंत्रण के लिए, आँख यानी दृष्टि नियंत्रण के लिए हो जाएगा। और एक होता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड ये प्रतिवर्तित क्रिया के लिए, मतलब प्रतिवर्तित क्रिया मतलब हो गया, अगर आप आग तर देखें, आग तर हाथ गया तो एक बार आप हटा लिए, आगे मान लीजिए सांप था तब पीछे तुरंत बैक हो गए, ये सब क्रिया के लिए स्पाइनल कोड जिम्मेदार है। चलिएगा 59 के बाद देखिएगा 60 नंबर। एक देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है?
तो मीथेन है, ये है मीथेन, अभी ना बताएं बायोगैस कितना है, रहता है 75%, 75%। CO2 है, ये है CO2 है, NO2 है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये है मोनोऑक्साइड नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। चलिएगा 60 के बाद 63 में जहाँ समझाने की रहेगा जरूरत वहाँ समझा देंगे। देखिए ये समझाने वाली है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखिएगा। बोल रहा है परवल अम्ल के निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। तो अम्ल के बारे में पहला ऑप्शन, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ जिससे स्वाद में नमकीन होता है, नहीं स्वाद में तो खट्टा होता है, ये तो उदासीन नमकीन होता है, उदासीन होता है। और क्षार का होता है, कड़वा होता है, यानी खट्टा था, पहले ही गलती हो गया। दूसरा देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड परवल एसिड है, बिल्कुल ये सब खनिज है, खनिज अम्ल है, खनिज अम्ल है, खनिज अम्ल है। इसी को बताइए का, फिर यहाँ आइए, पहला गलत हो गया, बिल्कुल परवल एसिड होता है, बिल्कुल सही। सभी खनिज अम्ल परवल अम्ल है, बिल्कुल सही। अभी ना बताएं कि खनिज अम्ल सबसे परवल होता है, बिल्कुल सही। परवल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है। जब हम लोग परवल H2SO4 ले लिए, अगर हम धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बहुत जल्दी होता है। तो वही कह रहा कि अन्य धातु कार्बोनेट जैसे CaCO3 के साथ करवा लें, कार्बोनेट होगी कैल्शियम के कार्बोनेट, या धातु सल्फेट जैसे एगो NaC, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे NaHCO3, ये भी रिएक्शन सल्फ्यूरिक से जल्दी कर लेगा। यही बोल रहा है कि सबसे कठोर तेजी से अभिक्रिया करता है, बिल्कुल करता है, ये भी सही हो जाएगा। चलिएगा 63 के बाद 65 नंबर, एक देखिए कुछ नहीं है, खाली इतना डाटा दे दिया है। जब एक पृथ्वी के चारों ओर इतना किलोमीटर त्रिज्या के साथ घूमता है और गुरुत्वाकर्षण बल कार्य किया, तो घूम ही रहा है तो विस्थापन 0 हो जाएगा, तो कार्य भी 0 हो जाएगा। अब अंतरिक्ष में घूम रहा है 0 हो जाएगा, और कोई घूर्णन कर रहा है तो 0 हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 67 के बाद 67 नंबर देखिएगा, 67 नंबर देखिएगा। किसी परमाणु के कक्ष में संयोजित की जा सकने वाला इलेक्ट्रॉनिक का अधिकतम संख्या किसके अनुसार करते हैं, 2n²। किसने दिया था, नील बोर ने दिया था, नील बोर ने दिया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 67 के बाद 68 देखिए, 68 देखिए। एक तत्व ये फॉर्मूला A3O4 के ऑक्साइड बनता है तो एक संयोजकता, तो देखिएगा A3 है और O4 है, तो एक का संयोजकता यहाँ और एक का संयोजकता यहाँ उलट के, तो ये कितना है 4 है, और यही पूछता O के कितना है तो 3 है, ऐसे याद रखिए। ये किसने, चलेगा 68 के बाद 71 नंबर देखिएगा, 71 नंबर पूछ रहा है सबसे नमनीय तनशील धातु, मतलब किसको हम खींच के हम तार बना सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसको, Au के, सोना के, उसके बाद हम चांदी के, उससे कम एल्युमिनियम, कॉपर के, उसके बाद एल्युमिनियम के। इस तरह से हम लोग पीठ के चादर के लिए आघातवर्धनता कहते हैं, मेल्टिबिलिटी कहते हैं, और तनशील मतलब लंबाई बढ़ाने के लिए, और आघातवर्धनता मतलब चादर बनाने के लिए, दोनों में अंतर है। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा, और यह दिक्कत है तब ज़रूर बताइए क्या दिक्कत हो रहा है।